सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के समय के लिए। हम विशेष करके इस अंतिम समय में रैप्चर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और रैप्चर से जुड़ी हुई बहुत सारे सवाल का उत्तर हम बाइबल से, वचन से हम अध्ययन कर रहे हैं। और आज भी ऐसे ही बहुत सारे लोग रैप्चर के बारे में एक सवाल पूछते हैं और उस सवाल के बारे में आज हम वचन से अध्ययन करेंगे। और वो सवाल ये है कि रैप्चर में नया विश्वासी जाएंगे या नहीं। रैप्चर में नया विश्वासी जो कि नया यीशु मसीह को ग्रहण किया है, नया विश्वास किया है, तो वो विश्वासी रैप्चर में जाएंगे या नहीं, उसके बारे में आज हम वचन से अध्ययन करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह में जो परिपक्व है, जो मैच्योर है, जो बहुत वचन का ज्ञान है, बाइबल का ज्ञान है, केवल वही जाएंगे बोल के बहुत सारे लोग भी कहते हैं। इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या नया विश्वासी जो कि नया यीशु मसीह में आया है, अगर रैप्चर हो जाता है तो वो जाएगा या नहीं? आइए हम वचन से अध्ययन करेंगे। पहले हम देखेंगे 3 बातें मैं आज आपको बताऊंगा। पहले, जब एक व्यक्ति सुसमाचार सुनता है और मन परिवर्तन करता है और यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो क्या वो रैप्चर हो जाने से जाएगा, उसके बारे में हम देखेंगे। पहला बात जो है मार्कुस उसका पहला अध्याय 14 और 15 पद जो यीशु मसीह ने कहा है, यहाँ पर ऐसा लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो यीशु मसीह यहाँ पर प्रचार करके कह रहे हैं, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ। यीशु मसीह ने प्रचार करते हुए पहला प्रचार उनका था मन फिराओ का प्रचार। उन्होंने कहा कि मन फिराओ, और दूसरा बात है सुसमाचार पर विश्वास करो। पहली बार जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनता है और मन फिराता है, अपने पाप से पश्चाताप करता है, पहला बात है वो व्यक्ति पाप से पश्चाताप करना बहुत ही जरूरी है। He has to repent from his sin। तो पहला बात है रिपेंटेंस, अनुताप करना, पाप से पश्चाताप करना। पहला बात है कि रिपेंट होना। इसका मतलब क्या है? He has to turn away from his sinful life and he has to walk in the ways of God। वो परमेश्वर की ओर मुड़ना बहुत ही जरूरी है। पाप से फिर करके परमेश्वर की ओर मुड़ना, यह है रिपेंटेंस और असली पश्चाताप, रियल रिपेंटेंस। पाप से पश्चाताप करके मन फिराना। और यीशु मसीह ने प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और दूसरा बात है सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पापों से क्षमा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पापों से क्षमा, यह है सुसमाचार। तो पहला जो बात है कि अपने पापों से पश्चाताप करना है, पापों से मन फिराना है, और दूसरा है सुसमाचार पर विश्वास करना है। तो पहले एक व्यक्ति जब रियली अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से मन फिराता है, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 37-38 पद, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। पतरस यहाँ पर पवित्र आत्मा में भर के प्रचार किया और प्रचार करने के समय जितनों ने उनको सुन रहे थे, सबका हृदय छिद गया और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं पतरस जब प्रचार कर रहे थे तब लोगों का हृदय पिघल गया और वो लोग पूछने लगे, हे भाइयों, हम अब क्या करें? तब पतरस ने उत्तर दिया कि अपने पापों से मन फिराओ, यीशु की ओर लौट आओ, यीशु मसीह पर विश्वास करो और बपतिस्मा लो।
तो पहला बात है पापों से पश्चाताप करना, मन फिराना, यानी पापों से मुड़ करके परमेश्वर की ओर चलना। तो पहला बात है रिपेंटेंस, मन फिराना। दूसरा बात है यीशु मसीह पर विश्वास करना। रोमी की किताब 10 अध्याय 9-10 पद कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। पूरे मन से और पूरे हृदय से यीशु मसीह पर विश्वास करना है। तो उद्धार पाने के लिए, धार्मिकता पाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यीशु मसीह को प्रभु बोल के अंगीकार करना है और हृदय से विश्वास करना है कि पिता परमेश्वर मुर्दों में से उनको तीसरे दिन जिलाया। जो ये विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। क्योंकि 10 पद में लिखाया गया है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, यानी यीशु मसीह को मन से विश्वास करना है, प्रभु बोल के पूरे हृदय से विश्वास करना है। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हमको अंगीकार करना पड़ेगा मुंह से कि यीशु मसीह मेरे लिए उन्होंने अपनी जान दी, मेरे पापों के कारण उन्होंने सलीब पर अपना लहू बहाया और उनके लहू के द्वारा मेरा पाप क्षमा हुआ है। ये जब एक व्यक्ति विश्वास करता है तब वो उद्धार को पाता है। ये विश्वास पूरे मन से होना चाहिए, ये विश्वास पूरे हृदय से होना चाहिए, तब वो उद्धार को पाएगा। और जब वो व्यक्ति यीशु मसीह को पूरे मन से, पूरे हृदय से विश्वास करता है और यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तब वचन में लिखा है परमेश्वर जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उनको अपना संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 12-13 पद को हम देखेंगे। आज हम देखते हैं पहली बार जब कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जब वो नया विश्वासी होता है, तब उसके साथ क्या होता है। तब हमको पता चलेगा कि रैप्चर में वो जा पाएगा या नहीं, नया विश्वासी। यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 12-13 पद परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा गया है जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर पिता ने उनको अपने संतान होने का अधिकार दिया और वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए बोल के लिखा गया है। यानी परमेश्वर, इंग्लिश में लिखा है दे बॉर्न ऑफ गॉड, वो लोग परमेश्वर से जन्मे, परमेश्वर से उत्पन्न हुए। तो रैप्चर में जाने के लिए पहला क्वालिफिकेशन है ही हैज टू बी ए बॉर्न अगेन बिलीवर। वो नया जन्म, नए सिरे से जन्म होने वाला विश्वासी होना बहुत ही जरूरी है, नया जन्मा होना जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद हो, जब कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है और यीशु मसीह को अपना प्रभु बोल के ग्रहण करता है, तब वचन में लिखा है परमेश्वर उनको अपना संतान होने का अधिकार देता है और वो परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, परमेश्वर से जन्म हो, आत्मिक रीति से। हम इस शारीरिक आंखों में देख नहीं पाते, लेकिन स्वर्ग के दूत भी देख पाते हैं और स्वर्ग के मेमने के पुस्तक में भी लिखा जाता है कि ये व्यक्ति आत्मिक रीति से जन्मा है बोल के, और ये व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा है बोल के। यानी विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर तीसरा पॉइंट है बपतिस्मा। बपतिस्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्कुस उसका 16 अध्याय 16 पद हम देखेंगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास करके बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार होता है। इंग्लिश में लिखा है whoever believes and is baptized will be saved। जो विश्वास करके बपतिस्मा लेता है वो उद्धार पाता है। इसलिए जब एक व्यक्ति पापों से पश्चाताप करता है और यीशु पर विश्वास करता है,
यीशु मसीह को ग्रहण करता है उसके बाद बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि वचन में हम देख पाते हैं जितनों ने उनको विश्वास किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। तीसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बपतिस्मा। बपतिस्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊंगा बपतिस्मा क्यों इंपॉर्टेंट है। बपतिस्मा ये परमेश्वर की आज्ञा है, यीशु मसीह का आदेश है, महान आदेश। हम देख पाते हैं मत्ती उसका 28 अध्याय में और उसका 19-20 पद में, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं ये यीशु मसीह का आदेश है, इसको ग्रेट कमीशन भी कहते हैं, महान आदेश, जो कि यीशु मसीह ने कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो और जो भी सुसमाचार पर विश्वास करे उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये आदेश है। और जब हम सुसमाचार में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो ये आदेश मानना बहुत ही जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद हो। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमको बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। मत्ती उसका 10 अध्याय और उसका 32 और 33 पद में हम देखेंगे, ऐसा लिखा गया है कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। मेरे प्रियो, हम बपतिस्मा के द्वारा मनुष्य के सामने हम यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं। हालेलुया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम नदी में, जल में हम बपतिस्मा लेते हैं और सारे लोगों के सामने हम बपतिस्मा लेते हैं, तब हम लोगों के सामने यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। तो प्रभु यहाँ पर कहते हैं जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, यानी अगर हम बपतिस्मा लेने के लिए इनकार करेंगे, इसका मतलब है हम मनुष्य के सामने यीशु मसीह को अस्वीकार कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। अगर जेन्युइन ट्रूली हमारा पश्चाताप हुआ है और पूरे मन से, पूरे हृदय से अगर हम यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, तो हमारा हृदय परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए नम्र हो जाएगा और हम मनुष्यों को ना डरते हुए हम परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा सही से हृदय, पूरा हृदय अगर हम प्रभु को नहीं दिए हैं, मनुष्य से डरते हैं, इसका मतलब है हमारा पूरा मन परिवर्तन नहीं हुआ। अगर सही में हमारा पूरा ट्रू रिपेंटेंस हुआ है, सही में हम पूरे मन से, पूरे हृदय के साथ यीशु मसीह पर अगर हम विश्वास करते हैं, तो हम नम्र रीति से यीशु मसीह का, परमेश्वर की आज्ञा को हम मानेंगे और लोगों के सामने हम यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे। तो बपतिस्मा के द्वारा हम सारे लोगों के सामने हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं जो मुझे मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। हालेलुया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो मनुष्य के सामने हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और यीशु मसीह हमको स्वर्गीय पिता के सामने वो हमको ग्रहण करेंगे। लेकिन मनुष्य के सामने कोई अगर मेरा इनकार करेगा तो उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। तो मनुष्य के सामने अगर हम बपतिस्मा लेने के लिए इनकार करते हैं तो यीशु मसीह भी हमको इनकार करेंगे। इसलिए बपतिस्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बपतिस्मा लेने के द्वारा हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और बपतिस्मा लेने के द्वारा हम लोगों के सामने यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। तो ये 3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पश्चाताप, पापों से पश्चाताप करना और क्षमा के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना, और तीसरी बात है बपतिस्मा लेना। तो ये 3 बात अगर कोई नया विश्वासी सुसमाचार सुन करके नया से परिवर्तन हुआ है, तो अगर उस समय में रैप्चर होता है तो वो जरूर रैप्चर में जाएगा, जरूर रैप्चर में उठाया जाएगा। हो सकता है उसको वचन का उतना ज्ञान ना हो सकता है उसको उतना वचन पता मालूम ना हो, लेकिन वो विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहरा है, वो विश्वास के द्वारा उद्धार को पाया है। और जो विश्वास करके बपतिस्मा लेता है वो उद्धार पाता है।
और अगर उसी समय अगर रैप्चर होता है तो वो जरूर उठाया जाएगा। यीशु मसीह बाद जब रैप्चर में आएंगे तो उसको लेके जाएंगे। तो एक नया विश्वासी उस वचन का ज्ञान उसको उतना नहीं रहता, लेकिन पूरे हृदय के साथ, पूरे मन के साथ उसका परिवर्तन हुआ है तो वो जरूर रैप्चर में उठाया जाएगा। मैं विश्वास करता हूं आज का ये प्रश्न का उत्तर कि नया विश्वासी रैप्चर में जाएगा या नहीं, वो जरूर जाएगा, लेकिन उसका सच्चे मन से मन परिवर्तन होना चाहिए और पूरे मन से और पूरे हृदय के साथ यीशु मसीह को अंगीकार करना चाहिए। और यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा परमेश्वर पिता उसको अपना संतान होने का अधिकार देता है और वो नए सिरे से जन्म होता है। और एक वचन मैं आपको दिखाऊंगा, यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद और 5 पद को हम देखेंगे। वहां पर कौन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा उसके बारे में कहा गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यानी निकोदेमुस जो कि मनुष्य था, जो कि यहूदियों का सरदार। निकोदेमुस यहाँ पर हम देखते हैं जो कि यहूदियों का सरदार, और वो यीशु मसीह को आकर को पूछते हैं। तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं born again, he has to be born again। अगर कोई नए सिरे से नहीं जन्मा है, बहुत सारे मसीह लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं जो कि अभी तक नए सिरे से नहीं जन्मे हैं। यीशु मसीह कहते हैं यानी परमेश्वर से नहीं जन्मे हैं, वो केवल नाम मात्र क्रिश्चियन है, केवल नाम मात्र मसीह है, क्रिश्चियन रिलीजन में है, लेकिन उनका अभी तक, किसी का तो 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, लेकिन अभी तक उनका नया जन्म नहीं पाया है। वो लोग नया जन्म उनका नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? 5 पद, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी जल और आत्मा से जन्म लेना, वो नए सिरे से जन्म होना होता है। तो जल और आत्मा से जन्म होने का अर्थ क्या है? जल से जन्म होने का अर्थ बपतिस्मा लेना, और आत्मा से जन्म होने का अर्थ पवित्र आत्मा में भरना। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं यीशु मसीह पर जितनों ने विश्वास किया और पूरे मन से, पूरे हृदय के साथ यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। प्रेरितों के काम में आप देखे हो कि यूनोक बोल के जो है, जब फिलिपुस का संदेश उन्होंने सुना तो इमीडिएटली उन्होंने बपतिस्मा लिया। फिर पतरस जब प्रचार किए तो वहां पर 3000 लोग बपतिस्मा लिए और कलीसिया से जुड़े। यानी जब एक व्यक्ति पूरे हृदय से, पूरे मन से यीशु मसीह पर विश्वास करता है, कि नया विश्वासी, तो वो बपतिस्मा लेता है और प्रभु को ग्रहण करता है। और जब इस समय अगर रैप्चर होता है तो वो नया विश्वासी वो रैप्चर में जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ इस सवाल का जवाब आपको मिला होगा। और एक सवाल भी एक भाई ने पूछा था कि रैप्चर में जाने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है, अगर बपतिस्मा नहीं लिया होगा तो क्या वो रैप्चर में जाएगा? तो ये प्रश्न का उत्तर मैं मेरा अगले वीडियो में मैं पूरा रीति से दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। और आज के इस मैसेज के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत ऐसी आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। और अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगा है तो आपके नियर डियर रिलेटिव सबको आप भेजिए और खुद आशीष पाइए, दूसरों का आशीष का कारण बनिए। और मेरा चैनल का नाम है रिविलेशन आदर्श खेमुंडू। मेरे चैनल को आप जो कोई भी सब्सक्राइब किए हैं आपको धन्यवाद, और जो कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को आप दबा सकते हैं ताकि पहला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सभी को बहुत ऐसे आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।